आईवीएफ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति कराई जा सकती है। निसंतानता से मुक्त होने के लिए जितनी भी तकनीकें आज की तारीख में उपलब्ध है, उसमें सबसे बेहतर और सबसे उभर के आईवीएफ ही हमारे सामने आता है। तो आईवीएफ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आईवीएफ के बारे में कुछ ऐसी भी मान्यता है कि आईवीएफ में डॉक्टर्स बच्चे को फैक्ट्री में बनाते हैं और गर्भाशय के अंदर रख देते हैं। तो मैं एकदम सादी और सरल भाषा में आईवीएफ होता क्या है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आईवीएफ का सबसे पहला उद्भव 1978 में हुआ था। इस आईवीएफ के माध्यम से सबसे पहली जिंदा बच्ची लुइस ब्राउन लंदन में पैदा हुई थी। आईवीएफ में किसी भी महिला जिसके अंडाशय में अंडों की मात्रा और गुणवत्ता अच्छी हो, उसको इंजेक्शंस दिए जाते हैं अंडे तैयार करने के लिए। ये इंजेक्शन छोटी सुई वाले होते हैं जिससे दर्द बहुत कम होता है। रोज़ महिला की सोनोग्राफी करके अंडों की मॉनिटरिंग की जाती है। जब अंडे पर्याप्त संख्या में और अच्छी साइज़ के बन जाते हैं, तब उन अंडों को फोड़ने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। उन अंडों को रिट्रीव करने के लिए ओवम पिकअप करके एक सामान्य प्रक्रिया है। उसके अंदर सोनोग्राफी के माध्यम के साथ एक नीडल अंडाशय के अंदर जाती है और सारे अच्छी क्वालिटी के अच्छी साइज़ के अंडों को सोख लिया जाता है। ये नीडल की चुभन भी एक महिला को महसूस ना हो, इसीलिए उसको 10 से 15 मिनट के लिए पूरा बेहोश किया जाता है और प्रक्रिया संपन्न करने के बाद उसको वापस होश में ले आते हैं। ओवम पिकअप के माध्यम से महिला के अंडे लेबोरेटरी में आ जाते हैं। उसी टाइम में उनके पतिदेव का वीर्य का सैंपल मांगा जाता है। वीर्य के सैंपल के अंदर से अच्छे गतिशील जीवित शुक्राणुओं को अलग किया जाता है। अब आईवीएफ का नाम टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों पड़ा वो भी आपको पता चलेगा। इसके बाद आईवीएफ में टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर पेट्री डिश के अंदर एक अंडा उसके आजू बाजू अच्छी मात्रा में लाखों करोड़ों जीवित गतिशील शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है। उन्हीं में से एक शुक्राणु गतिशीलता प्राप्त करते हुए अंडे के साथ मिल जाता है और गर्भ बन जाता है। तो आईवीएफ के माध्यम से गर्भ को इस तरह से तैयार किया गया। अब ये जो गर्भ नॉर्मली इंसान के शरीर के अंदर, महिला के शरीर के अंदर बनता है, वो उसकी नली में बनता है और 2 से 3 दिन तक नली में पोषित होता है। उसके बाद गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियम पे आप ये चिपक जाता है। तो इसी प्रक्रिया को जब लेबोरेटरी में किया जाता है, गर्भ बनाया जाता है, तो उसको भी 2 से 3 दिन तक लेबोरेटरी में पोषित किया जाता है। उसके बाद सिंपल प्रक्रिया एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी कि गर्भ प्रत्यारोपण के माध्यम से इस गर्भ को महिला के गर्भाशय के अंदर छोड़ दिया जाता है, जो बेहद सरल प्रक्रिया है, पेनलेस प्रक्रिया है। इसके लिए महिला को बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये गर्भ अगर चिपक जाता है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है, तो महिला इस गर्भ को अपने ही गर्भाशय के अंदर 8 से 9 महीना बड़ा करती है और डिलीवरी कराती है और उस संतान को इस दुनिया में ले आती है। तो आईवीएफ के माध्यम से निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति कराई जा सकती है। ये प्रक्रिया किस तरह से की जाती है वो मैंने सरल भाषा में आपको समझाया है।